हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? नाउ रिप्रोडक्शन इज बेसिकली अ लाइफ प्रोसेस। जैसे हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, एक्सक्रीशन हो, सर्कुलेशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन भी एक है। But there is a difference. Reproduction is not an essential life process. That means you do not need reproduction for your survival. So अगर मुझे reproduction अपने survival के लिए ज़रूरत नहीं है, then why do we perform this? Because to give birth, reproduction का मतलब है to give birth to young ones. So कोई भी organism आप अपने आसपास देख ले, when they create a new organism, lots of energy gets utilized. आपको उस बेबी को एक zygote से एक embryo से fetus, so it takes lots of energy for this entire process to happen. If it is not for my survival, then why am I giving birth to a new individual? Well, इसका आंसर ये है कि हमें रिप्रोडक्शन को इसलिए नहीं यूज किया जाता है बिकॉज इट इज फॉर माई ओन सर्वाइवल, इट इज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एंटायर स्पीशीज। किसी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। नाउ स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए मतलब, नाउ व्हेन यू गो आउट इन नेचर, अगर तुम देखो जो भी स्पीशीज बहुत पावरफुल है, दे आर ऑलवेज लार्ज इन नंबर। जैसे कि इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, एंट्स, दे आर सो स्मॉल इन साइज, राइट? कोई भी उन्हें कुचल के चला जा सकता है। लेकिन आज तक एंट्स एक्सटिंक्ट क्यों नहीं हुए? ये इसलिए नहीं एक्सटिंक्ट हुए बिकॉज दे आर पावरफुल। और यहाँ पावरफुल में पावर की बात नहीं कर रही। पावरफुल मतलब आपके पास इतना पावर है कि आप एक्सटिंक्ट होते नहीं हैं, एंड इट इज बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर। सेम इज द कॉन्सेप्ट विद कॉकरोच, दे आर सो लार्ज इन नंबर कि उन्हें एक्सटिंक्ट करना इम्पॉसिबल है। बैक्टीरिया है तो माइक्रोस्कोपिक, बट वो हम में डिजीज कॉज करते हैं, हम उन्हें हार्म नहीं कर पाते बिकॉज अगेन दे आर ह्यूज इन नंबर। इन सारे स्पीशीज के जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, इन सब का एक ही मंत्र है, इफ यू वांट टू सर्वाइव देन यू रिप्रोड्यूस एंड आउट नंबर द अदर स्पीशीज, तभी वो स्पीशीज सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए वो इतनी एनर्जी अपना वेस्ट करने को राजी हैं, बिकॉज दे नो इफ दे स्टॉप रिप्रोडक्शन देन दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। सेम इज द कॉन्सेप्ट व्हाई ऑल लार्ज एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस, से बी इट ह्यूमन बीइंग्स, बी इट लायन, बी इट डॉग, कैट, कोई भी। तो अब तो इतना पता चल गया कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज या टू प्रिवेंट अ स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन के दौरान होता क्या है? हाउ कैन आई एक्चुअली गिव बर्थ टू अ न्यू चाइल्ड विच लुक्स वेरी सिमिलर टू मी? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में, हाउएवर यू लुक, एवरीथिंग इज अंडर द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। And what is the most common genetic material in nature? वो है DNA, deoxyribonucleic acid। कहाँ मिलता है? It is found in the nucleus of a cell। किस रूप में मिलता है? It is found either in the form of chromatin fiber or in the form of chromosomes। ये DNA इन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। क्यों मैंने इसे जेनेटिक मटेरियल कहा? बिकॉज इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द बेबी और द सेल और द इंडिविजुअल इज गोइंग टू लुक। तुम्हारे हर एक सेल के पास डीएनए है और ये सारे डीएनए हूबहू सिमिलर वे से काम करते हैं। कैसे? दे ऑल प्रोड्यूस प्रोटीन्स। वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी के बिल्डिंग के लिए नेसेसरी है। सो तुम्हारे स्किन का टेक्सचर, तुम्हारे हेयर का टेक्सचर, योर हाइट, योर योर कलर ऑफ योर आईबॉल, everything will be determined by the proteins that are produced in your body। से किसी के आईबॉल का कलर इफ इट इज ब्लू एंड किसी का आईबॉल का कलर अगर ब्लैक है, तो इट इज बिकॉज उनके प्रोटीन्स अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। और डीएनए को ये इंफॉर्मेशन किससे मिलता है? फ्रॉम द पेरेंट। सो अगर इस डीएनए को सारा इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो अगर एक सेल रिप्रोड्यूस करना चाहता है, इफ अ सेल वांट्स टू मेक अनदर कॉपी ऑफ इटसेल्फ, उसे इस डीएनए का भी तो कॉपी करना होगा, अदरवाइज इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेल तक जाएगा कैसे? सो जब भी एक सेल डिसाइड्स कि इट्स गोइंग टू रिप्रोड्यूस, immediately it is going to do what? It's going to first copy its DNA। अगर डीएनए कॉपी हो जाता है, देन इट नोस कोई बात नहीं, इसके बाद इस सेल का होगा डिवीजन
and there are going to be 2 cells from one cell, और दोनों सेल के पास डीएनए का कॉपी है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, डीएनए कॉपिंग ये प्रोसेस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। दैट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये जो कॉपिंग है इट कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अगर एक नोट्स को कॉपी करना है, यू गो टू अ शॉपकीपर जिसके पास फोटो कॉपिंग मशीन है, आप उन्हें देते हैं एंड दे मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द नोट्स। ये कॉन्सेप्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस में पॉसिबल नहीं है। अगर 99.9% भी एक्यूरेसी हो जाता है तो भी एक स्मॉल फ्रैक्शन चांस रहता है कि सिमिलर आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होंगे। दिस will cause what? हर बार रिप्रोडक्शन में there will be some percentage of variation. What is variation? Variation मतलब वो subtle changes जो दो organisms belonging to the same species में होता है। जैसे you look at yourself and look at your father and mother. आप किसी की भी तरह क्या identical copy बने हैं? No. You look different from them. हाँ, थोड़ा सा नाक शायद मदर की तरह हो जाए, हेयर शायद फादर की तरह हो जाए, लेकिन you look little bit different from them. Little क्यों? I will say quite different from them. This is variation. क्यों मैंने variation कहा? क्योंकि आपके पेरेंट्स, they all belong to same species. सब होमो सेपियंस है। बहुत सारी similarities भी है, जैसे आपके पास one nose, 2 eyes, 2 ears, 2 hands, 2 legs. पेरेंट्स के पास भी सेम है, लेकिन फिर भी नाक नक्शे तो अलग हैं। This is the reason why we say this is called variation, because you see these subtle changes in organisms belonging to one species. तो कभी भी अगर डीएनए का कॉपिंग होगा इन नेचर रिप्रोडक्शन के दौरान, इट विल डेफिनेटली लीड टू वेरिएशन। ये अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हो या एसेक्सुअली, दैट मीन्स अगर एक सिंगल अमीबा उससे अगर 2 अमीबे बन रहे हैं, वहां हमें लग सकता है इसमें क्या वेरिएशन होगा, ये तो मदर बॉडी जस्ट स्प्लिट्स इनटू 2। नहीं, मदर बॉडी डेफिनेटली स्प्लिट्स इनटू 2, बट द जेनेटिक मटेरियल विल आल्सो कॉपी बिफोर द मदर बॉडी डिवाइड्स, राइट। और इस कॉपिंग के दौरान थोड़ी सी इनएक्यूरेसी होगी, एंड सो जो डीएनए इन दोनों डॉटर सेल्स को मिलेंगे, दे कैन नॉट बी आइडेंटिकल, दे विल बी स्लाइट डिफरेंस। और हमारे में तो बात अलग है, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 पेरेंट्स, इनके जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होते हैं और फिर जाके वो नेक्स्ट जनरेशन को पास होता है। दैट इज वाई यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यू कैन लुक एग्जैक्टली लाइक योर मदर और एग्जैक्टली लाइक योर फादर। वो सब हिंदी मूवीज में दिखाया जाता है, बट इन रियलिटी ऐसा हो नहीं सकता। ओके, ये वेरिएशन क्या मेरे लिए ऑफ एनी बेनिफिट टू मी? Of course it is. This is the reason why our chances of survival increases. Survival कैसे? नेचर में सर्वाइव करने के चांसेस इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे? इसका एक बहुत इजी एग्जांपल अभी मैं आप लोग को दे सकती हूँ। हमें पता है कि यूरोपियन नेशंस में भी टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया है, और हमारे लिए तो 40 डिग्री आम बात है। हमारे हर समर में 40, 44, 45 डिग्रीज होता है। लुक एट देयर कंडीशन, वो हीट हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लैम्प पोस्ट मेल्ट हो जा रहे हैं, वो लोग गर्मी से पागल हो जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है। 40 डिग्री ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, बहुत गर्मी है, लेकिन ऐसी हालत हमारी नहीं होती जितनी उनकी बुरी है। हाँ, इमेजिन विथ टाइम अगर हर साल टेम्परेचर ऐसा बढ़ता रहा और वहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ के 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, उनके बचने के चांसेस और हमारे बचने के चांसेस में अगर देखा जाए तो देखेंगे वी कैन सर्वाइव बेटर देन देम अंडर सच टेम्परेचर रेंज। हाँ, शायद टेम्परेचर ड्रॉप करे तो हम लोग की भी रेट ऑफ सर्वाइवल घट जाएगी, क्योंकि दे आर बेटर अडेप्टेड। तो हैं तो हम भी ह्यूमन बींग्स, वो भी ह्यूमन बींग्स, लेकिन क्योंकि हमारे में वेरिएशन है, इसीलिए कुछ लोगों की सर्वाइवल के चांसेस अंडर सर्टेन कंडीशन हायर होते हैं, कुछ लोगों के थोड़े कम होते हैं। इसमें बेनिफिट किसका? बेनिफिट नेचर का, क्योंकि अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस एक्सट्रीम हो जाते हैं तो भी कुछ लोग सरवाइव कर जाएंगे एंड दैट स्पीशीज विल नॉट बिकम एक्सटिंक्ट। सो वेरिएशन हमेशा ये अलाउ करता है कि चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शंस कम हो जाए। जैसे अगर एक बैक्टीरिया की बात करते हैं, अजम्पशन, सोचो उस बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कैन सर्वाइव एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस टू मे बी 30 डिग्री सेल्सियस, वेल एंड फाइन। अगर टेम्परेचर बढ़ के 35 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये सारे मारे जाएंगे। Whereas अगर मैं ऐसा बोलूं कि नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं
इन्हीं में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो 35 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर जा रहे हैं। तो उस पॉपुलेशन में मे बी 90% बैक्टीरिया सर्वाइव ना कर पाए, 10% जो सर्वाइव करेंगे वो रिप्रोड्यूस करके उस स्पीशीज को आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटिंक्शन को रोक सकते हैं। सो हमें अब तक ये पता चला कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। इट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन नेचर। रिप्रोडक्शन के दौरान होता क्या है, देयर इज कॉपिंग ऑफ द डीएनए, एंड क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, इट रिजल्ट्स टू वेरिएशन। और ये वेरिएशन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज इट प्रिवेंट्स एक्सटिंक्शन। और यही वेरिएशन, दिस वेरिएशन लेटर ऑन फॉर्म्स द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट यही वेरिएशन जब स्टेप बाय स्टेप सालों साल अक्यूमुलेट होता रहता है, फिर जाके वो एक एवोल्यूशन कॉज करता है। एवोल्यूशन मतलब उस स्पीशीज में सडनली एक मैसिव कुछ चेंज, एकदम अलग चेंज हो गया, क्योंकि ओवर द टाइम बहुत सालों से धीरे धीरे वेरिएशन होते होते जो अच्छे वाले वेरिएशन है, जो उस स्पीशीज को सरवाइव करने में हेल्प करेगा, वो अक्यूमुलेट करते 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 स्पीशीज में एक मैसिव चेंज आ जाएगा, जहां वो स्पीशीज अपने 100 साल या 1000 साल पुराने फॉर्म से कहीं ज्यादा अलग एंड बेटर अडेप्टेड होगा। So now that we know why reproduction is necessary, क्या जरूरत है, क्यों होना चाहिए, let us understand what are the two modes of reproduction that we see in nature. Primarily दो मोड हैं, one is asexual reproduction and second is sexual. याद रखना asexual reproduction मतलब ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। यहाँ दो पेरेंट होता ही नहीं है, सिंगल पेरेंट अपने बॉडी से न्यू बेबी को प्रोड्यूस करता है, whereas in this case there are two parents involved. अगर यहाँ सिंगल पेरेंट है इसीलिए इन्हें गेमीट्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर गेमीट्स? गेमीट्स आर बेसिकली सेक्स सेल्स। जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म, फीमेल प्रोड्यूस करती है एग, इनके फ्यूजन से होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। बट यहाँ गेमीट्स प्रोड्यूस ही नहीं होते, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट, वो भी नहीं होता। यहाँ देयर आर गेमीट्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑफ कोर्स दे विल फ्यूज। The third important point is there is no mixing of genetic material. क्योंकि गेमीट्स नहीं बन रहे हैं, कोई फ्यूजन हो ही नहीं रहा, तो जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग होता नहीं है। पेरेंट भी तो एक ही है। Whereas in this case there are two parents, they are producing two different gametes. These gametes will fuse, as a result of which in gametes के जो genetic material है, they are also going to fuse. And the last important point, क्योंकि यहाँ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, तो वेरिएशन अगर है तो वो बहुत कम। ऑन दी अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन था, सो वेरिएशन जो होने वाला है इन द ऑफस्प्रिंग विल बी क्वाइट प्रोनाउंस्ड। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ सिंगल पेरेंट है, गेमीट नहीं है, जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग नहीं हो रहा, तो वेरिएशन इवन अगर लेस भी है तो क्यों है? वो तो होना ही नहीं चाहिए। इट इज बिकॉज, याद रखना, द डीएनए विल मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, राइट? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट है, ये सिंगल पेरेंट का अगर जेनेटिक मटेरियल है, देन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इस डीएनए को तो कॉपी होना होगा, राइट? एंड देन दिस सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ये जो कॉपिंग ऑफ द डीएनए है, ये मैंने पहले ही समझाया था, इट कैन नॉट बी एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो वो जो थोड़ा बहुत वेरिएशन एक मदर अमीबा और एक डॉटर अमीबा में है, इट इज बिकॉज एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोबेबली 100% एक्यूरेटली हुआ नहीं है डीएनए का रेप्लिकेशन। That is why. On the other hand, यहाँ वेरिएशन क्यों है हम लोग समझ गए हैं। There are two different cells, one is sperm, another is egg. इनके अपने अपने जेनेटिक मटेरियल ये फ्यूज करते हैं, तब जाके बनता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द जाइगोट। सो विद दिस आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग asexual and sexual reproduction. Keep revising, and if you like my teaching, subscribe my channel, share it with your friends. Thank you.